हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्रेया पांडे एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉयड चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ जुडिशरी की नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। हमारे पास नए सिलेबस आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ का क्या सिलेबस रहने वाला है, मैंने एक वीडियो में उसे डिस्कस करा है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी में इस बार छत्तीसगढ़ की स्पेसिफिक जीके पूछे जाने वाली है। हमारा सिलेबस अपडेट किया गया है, हमें नए क्रिमिनल लॉज देखने मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जीके देखने मिल रही है। तो अभी हमारे पास YouTube पर ज़्यादा वीडियोस नहीं है विद रिगार्ड टू छत्तीसगढ़ जीके। तो मैं जेन्युइनली उन बच्चों को हेल्प करना चाहती हूँ जिनके पास छत्तीसगढ़ जीके की स्पेसिफिक ना कोई नोट्स है, ना उन्हें आइडिया है कि किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बिकॉज ये एक न्यू स्टेप होने वाला है। छत्तीसगढ़ की जीके पहली बार हमारे जुडिशरी के सिलेबस में ऐड करी गई है, ठीक है। और कई कंटेंट्स भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है विद रिगार्ड टू छत्तीसगढ़ जीके ऑन यूट्यूब। इसीलिए मैं उन बच्चों को हेल्प करना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए जो भी छत्तीसगढ़ का एग्जाम देने वाले हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितने हो सके उतने फैक्ट्स आपको बता दूं विद रिगार्ड टू छत्तीसगढ़ जी के, जो कि आपके जुडिशरी में इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आज डायरेक्टली सिर्फ फैक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लगे, या फिर आप ऐसा हो सकता है कि आपको ये वीडियोस उतने हेल्पफुल ना लगे फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि आपने अभी तक छत्तीसगढ़ जुडिशरी में जीके अभी तक आपने पढ़ा नहीं है। ओके, छत्तीसगढ़ की जीके अभी तक आपने नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। तो हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी आए, लेकिन आप एक काम करिए, आप एक गिलास पानी पहले पी लीजिए और गहरी सांस लेके एक कॉपी और एक पेन के साथ बैठ जाइए। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ छत्तीसगढ़ की जीके, ओके, विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर जुडिशरी एग्जाम, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, हमें पता है छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग किया गया, ओके। अगर आपको नहीं भी पता है तो इस बात को जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग कर दिया गया, ठीक है। और छत्तीसगढ़ स्टेट की फॉर्मेशन करी गई 1 नवंबर 2000, मतलब हमारा ये पहला फैक्ट है, ठीक है। हमें फॉर्मेशन डेट याद रखनी है, छत्तीसगढ़ को कब ऐड करा, कब फॉर्म किया गया छत्तीसगढ़ को। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ स्टेट की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। 14 नवंबर अगर आपको याद हो तो 14 नवंबर 2000 में हमें झारखंड स्टेट का फॉर्मेशन नजर आता है, ठीक है। इसके बाद हम कैपिटल की बात करें तो न्यू रायपुर इसकी कैपिटल है। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 2 करोड़, ओके, 2,55,40,196 पॉपुलेशन है यहाँ की। एरिया की हम बात करें तो 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर। कहीं कहीं आपको ये 191 भी दिख सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसका टोटल एरिया अगर हम बात करें स्क्वायर किलोमीटर्स में, तो छत्तीसगढ़ का एरिया है 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की हम बात करें तो देयर आर 33 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। मतलब छत्तीसगढ़ में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और हम डिविजन्स भी देखते हैं हर स्टेट का, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को टोटली 5 डिविजन्स में डिवाइड करा गया है, ओके। मतलब छत्तीसगढ़ के 5 डिविजन होने वाले हैं और उन डिविजन्स में डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ओके। तो हमारे पास 5 डिविजन्स हैं। कौन कौन से डिविजन है? एक बस्तर डिविजन है जो कि सबसे साउथ में है, ओके। उसके बाद रायपुर डिविजन है, दुर्ग डिविजन है। ये दोनों आस पास हैं। बस्तर के जस्ट ऊपर हमारे हमारे लेफ्ट साइड, सॉरी, हमारे राइट साइड में रायपुर डिवीजन है एंड लेफ्ट साइड में दुर्ग डिवीजन है। उसके ऊपर है बिलासपुर एंड सबसे ऊपर है सरगुजा डिवीजन, ओके। ये 5 डिविजन्स हैं। पांचों डिविजन्स के आप नाम याद कर लीजिए। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास 33 हैं। आपको एरिया, पॉपुलेशन, कैपिटल, फॉर्मेशन, ये सारे फैक्ट याद होने चाहिए, ओके, क्योंकि हमें नहीं पता एमसीक्यूज में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। एंशिएंट नेम अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का पुराना नाम है दक्षिण कसोल, ओके। छत्तीसगढ़ को हम पहले दक्षिण कसोल नाम से जानते थे। शेप ऑफ द स्टेट की अगर हम बात करें तो ये सी हॉर्स के शेप का है, ठीक है। सी हॉर्स के शेप का है। और इसका साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो हिपोकैम्पस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सी हॉर्स, ओके। हिंदी में बोले तो इसे हम दरियाई घोड़ा कहते हैं। हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की हाईकोर्ट हमें बिलासपुर में देखने मिलती है, जो कि 19th है, 19th हाईकोर्ट है ऑफ द कंट्री, ओके। स्टेट एनिमल की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की स्टेट एनिमल है फॉरेस्ट बफेलो, ओके। इसे हम वाइल्ड एशियन बफेलो भी कहते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की स्टेट एनिमल है फॉरेस्ट बफेलो, ओके। स्टेट बर्ड की अगर हम बात करें तो मैना इज द स्टेट बर्ड ऑफ, हिल मैना हम बोलते हैं इसे, हिल मैना इज द स्टेट बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़, ओके। और इसके साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो ग्रैकुला रिलीगोसा एंड
पेनिसुलरीज, ओके, पेनिसुलरीज, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैना, ठीक है। अब टोटल लिटरेट पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 1.5 करोड़ इज द टोटल लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ द छत्तीसगढ़, ओके, एंड टोटल पॉपुलेशन हमने बताया 2.55 करोड़, ओके। मोर्टालिटी रेट की अगर हम बात करें तो 7.90% इज द मोर्टालिटी रेट ऑफ छत्तीसगढ़। स्टेट एम्बलम की अगर हम बात करें तो इसे एक्सेप्ट करा गया था 4 सितंबर 2001, सॉरी या 4 सितंबर 2001 को हमने स्टेट एम्बलम अडॉप्ट किया था, ठीक है। और स्टेट की फॉर्मेशन कब हुई थी? अभी अभी हमने पढ़ा है 1 नवंबर 2000 को स्टेट एम्बलम हमने स्टेट की फॉर्मेशन हुई थी, ओके। और स्टेट एम्बलम हमने एक्सेप्ट कर लिया ऑन 4 सितंबर 2001, ठीक है। स्टेट एम्बलम में पूछा जा सकता है कि क्या क्या चीजें शामिल है, तो इसमें शामिल है अशोका पिलर, ओके, हम अशोका पिलर देखेंगे स्टेट एम्बलम में। सत्यमेव जयते हमें नजर आता है और गोल्डन राइस पैडी के निशान नजर आते हैं, ठीक है। क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेट एम्बलम में क्या क्या मार्क्स हैं या क्या मार्क्स नहीं है, तो इन तीन चीजों के अलावा हो सकता है कुछ अदर मार्क डाल दें। फॉर एग्जाम्पल किसी ट्री का वो मार्क डाल दें, पूछे कि हाँ वेदर दिस ट्री इज ऑन स्टेट एम्बलम और नॉट, ठीक है। तो आप याद रखिएगा अशोका पिलर, सत्यमेव जयते और गोल्डन राइस पैडी हम देखते हैं इन आर स्टेट एम्बलम। और टोटल लैंड एरिया की हम बात अगर करें कि छत्तीसगढ़ पूरे भारत में कितने परसेंट लैंड को अक्वायर करता है, तो इट अक्वायर्स 4.14% ऑफ द लैंड एरिया, ठीक है। तो ये हमारे कुछ बेसिक फैक्ट्स थे विद रिगार्ड टू छत्तीसगढ़ स्टेट, ओके। आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, मुझे पता है आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट है और आपको थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपको जीके पढ़ना पसंद नहीं है या जीके का आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, आपने काफ़ी टाइम से अगर नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन परेशान बिल्कुल नहीं होना है क्योंकि अभी हमारे पास डेट्स नहीं आई हैं, हमारे पास समय है, ठीक है। क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट में एग्जाम होने के चांसेस हैं। अभी हमें जनवरी तक, तो 24 जनवरी तक हमारे पास फॉर्म फिलअप का डेट्स बचा हुआ है, ठीक है। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, आप रोज दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। और छत्तीसगढ़ जीके की आप टेंशन मत लीजिए, मैं छत्तीसगढ़ जीके आपको कराने वाली हूँ इस चैनल पर। साथ ही साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं छत्तीसगढ़ का कराने वाली हूँ। साथ ही साथ जितने एमसीक्यूज हो सके उतने एमसीक्यूज मैं कराऊंगी और दूसरे सब्जेक्ट्स को भी मैं कवर करूंगी, ओके। लॉ के सब्जेक्ट्स को भी मैं कवर करने वाली हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने कुछ फैक्ट्स देख लिए अभी, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए और उसके बाद मैं कुछ और फैक्ट्स बताती हूँ। देखिए छत्तीसगढ़, अगर सिटी ऑफ क्रॉस रोड्स की बात करें तो सिटी ऑफ क्रॉस रोड्स किसे कहा जाता है, तो जगदलपुर इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ क्रॉस रोड्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे रोड्स हैं, क्रॉस रोड्स हैं, ओके, मतलब चौराहे जो होते हैं, ठीक है। तो जगदलपुर इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ क्रॉस रोड्स और इसे हम सिटी ऑफ स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ इज ऑल्सो नोन एज राइस बॉल ऑफ इंडिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच स्टेट इज नोन एज द राइस बॉल ऑफ इंडिया, तो छत्तीसगढ़ विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड बस्तर, अगर हम बस्तर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इट इज रेफर्ड टू एज द आइलैंड ऑफ साल फॉरेस्ट, ओके। साल फॉरेस्ट का आइलैंड कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा साल ट्री हमें बस्तर डिस्ट्रिक्ट में नजर आते हैं, ठीक है। भिलाई को क्या कहते हैं, भिलाई इज ऑल्सो नोन एज द नॉलेज कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, ओके। नॉलेज कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग्स हैं, ठीक है, इसीलिए इसे नॉलेज कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है भिलाई, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या थी, न्यू रायपुर, ठीक है। जो लोग वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग स्पेशली जो छत्तीसगढ़ के जो डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं, उन्हें तो समझ आ रहा होगा ये जो मैं डिस्ट्रिक्ट के नाम ले रही हूँ, लेकिन जो बाहरी स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप रोज रोज अगर जीके पढ़ेंगे तो यू विल गेट फैमिलियर विद द टॉपिक्स एंड द नेम्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, ओके। काशी ऑफ छत्तीसगढ़ हम किसे कहते हैं, तो खैरागढ़ को हम छत्तीसगढ़ की काशी कहते हैं, ठीक है, और ये दुर्ग डिवीजन में पड़ता है। अब दुर्ग डिवीजन से आप याद करिए आपने कितने डिविजन्स पढ़े हैं, तो हमारे पास 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं एंड 5 डिविजन्स हैं। कौन कौन से डिवीजन, एक है हमारा बिलासपुर डिवीजन, दुर्ग डिवीजन, रायपुर डिवीजन एंड 2 डिवीजन और था, एक है बस्तर डिवीजन और एक है सरगुजा डिवीजन, ठीक है। 5 डिवीजन हमें याद हो गए। शिमला ऑफ छत्तीसगढ़ हम किसे कहते हैं, शिमला ऑफ छत्तीसगढ़,
तो मणिपत को हम शिमला ऑफ छत्तीसगढ़ कहते हैं, इसे हम लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। ठीक है, शिमला ऑफ छत्तीसगढ़ आपसे पूछा जाएगा तो मणिपत होगा, और इसे हम लिटिल तिब्बत भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर काफी लो जाता है इसलिए। ठीक है, और स्टेट की अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ स्टेट की फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनी है या कहाँ पे मिली है, हमें कहाँ बनी है स्टेट की पहली बायोटेक्नोलॉजी पार्क, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंबिकापुर। ओके, अंबिकापुर इज द फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क ऑफ छत्तीसगढ़। स्टेट चित्तौड़गढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के चित्तौड़गढ़ हम छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किस एरिया को कहते हैं, तो लफागढ़ को हम छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहते हैं। ठीक है, चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़, कौन सी जगह को चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़ कहा जाता है, तो दैट इज अबुझमद। अबुझमद को हम चेरापूंजी ऑफ छत्तीसगढ़ कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा वाटरफॉल होते हैं, सबसे ज्यादा रेनफॉल देखा जाता है। ठीक है, अबुझमद को, अबुझमद एरिया को। ठीक है, स्टेट ट्री की अगर हम बात करें, स्टेट ट्री हमारा साल ट्री है, इसे सराई ट्री भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है शोयरा रोबस्टा। ठीक है, साल ट्री हमें सबसे ज्यादा कहाँ देखने मिलता है, तो अभी अभी हमने बताया था कि बस्तर डिस्ट्रिक्ट में साल ट्री सबसे ज्यादा देखा जाता है और इसीलिए उसे रेफर करा जाता है आइलैंड ऑफ साल फॉरेस्ट। ओके, जूलॉजिकल या साइंटिफिक नेम ऑफ स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल हमारा क्या था, फॉरेस्ट बफेलो, राइट, या वाइल्ड बफेलो हमने बताया था। तो बुबालिस अर्नी, बुबालिस अर्नी इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द स्टेट एनिमल, मतलब फॉरेस्ट बफेलो का ये साइंटिफिक नेम है। ओके, और इसी के साथ हमारे कुछ बेसिक बातें कंप्लीट होती है छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग में। आप कोशिश करिएगा ये सारी चीजों को आप किसी नोटबुक में लिख लीजिए जिससे आपको ये लेक्चर दोबारा ना देखना पड़े, या रिवीजन के लिए आप इस लेक्चर को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि किसी भी तरह से आपको ये फैक्ट्स तो याद करने पड़ेंगे। आप बार बार वीडियो देखकर याद करिए या कहीं लिख कर याद करिए, कोशिश करिए ये सारी चीजें आप याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं गवर्नेंस के बारे में बताऊंगी, स्टेट गवर्नेंस के बारे में, मैं एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह भी कंप्लीट करूंगी, मतलब विद रिगार्ड टू छत्तीसगढ़ जी के मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स आपको बताने के लिए, और मैं ऑलमोस्ट सारी चीजें विद रिगार्ड टू छत्तीसगढ़ जी के यहाँ कंप्लीट कराने वाली हूँ। और आज मैंने पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी बातें की है। नेक्स्ट वीडियो से मैं कोशिश करूंगी कि इन बातों को ना किया जाए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते सिर्फ बातों में। ठीक है, और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग में वीडियोज या लेक्चर्स चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं अगर बीएनएस की बात करूं तो बीएनएस दैट मीन्स भारतीय न्याय संहिता हमने सेक्शन 62 तक कंप्लीट कर लिया है। आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, दैट विल रियली बी बेनिफिशियल फॉर योर छत्तीसगढ़ जुडिशरी एज वेल एज फॉर एनी स्टेट जुडिशरी। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा हिमाचल का भी पेपर आ रहा है, और अदर स्टेट्स आने वाले जितने भी स्टेट जुडिशरी है सब जगह पर वो एग्जाम, वो प्लेलिस्ट बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जो मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का करवाया है। ओके, साथ ही साथ मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी सेक्शन 75 तक कंप्लीट करा लिया है। आप कोशिश करिए कि इन सारे वीडियोस को भी आप साथ ही साथ देखते चलिए जिससे आपका रिवीजन होते रहे। ओके, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।